निद्रा में आप लेट जाएं और अपने दोनों पैरों के बीच में 1.5 फीट की दूरी रखें। हाथों को अपने कमर के बगल में थोड़ा सा बस दूर रखेंगे, ज़्यादा दूर नहीं, शीर्ष ध्यान में। और शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। देखें, सिर से लेकर पांव तक अपने शरीर को एक नज़र दौड़ाएं। पूरा शरीर सिर से लेकर पांव तक एकदम शांत है। ना मांसपेशियों में कोई तनाव, ना जोड़ों में कोई तनाव, एकदम रिलैक्स। अब संकल्प करेंगे, शरीर से कहें, ऐ शरीर, तुम बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं। तुम्हारे रिलैक्स के लिए ही तो योग कर रही हूँ मैं। तुम तो मेरे बहुत अच्छे मित्र हो, तो बिल्कुल योग निद्रा के समय हिलना डुलना नहीं। बाबा से कहें, बाबा, मुझ आत्मा को योग निद्रा में सफलता दिलाना, प्राप्त हो, दिलाना नहीं, प्राप्त हो, क्योंकि हमें अधिकार है प्राप्त करने का। फिर अपने आप से कहें, मैं आत्मा मास्टर रचयिता हूँ। संपूर्ण एकाग्रता शक्ति कार्य करो। तो ऑर्डर कर दिया एकाग्रता शक्ति को, तो वो कार्य करेगी जैसा जैसा हम कहेंगे। तो अपना ध्यान जो है पहले बाहरी वातावरण की ओर, ध्वनि की ओर लगाएं। देखें, उड़ते पंछी वापस जा रहे हैं, उनकी आवाज़ हो रही है क्या? ट्रेन जा रही है क्या? आपके घर के पास से आवाज़ आ रही है? आपके घर के पास रोड हो तो स्कूटर, कार जाने की आवाज़। कितना, अगर आप बाहर निकलते हैं तो कितना ध्वनि प्रदूषण मिलता है। चारों ओर की आवाज़ों से अपना ध्यान हटा लें आप, और अपने भीतर की ओर देखेंगे। देखें अपने शरीर की ओर, और लंबी गहरी सांस लें। और उतने ही, जितनी गहरी सांस लिया उतनी ही गहराई से छोड़ दें, पर धीरे से करना है। 3 बार लंबी गहरी सांस लें। सांस ले लिया, अब वो ऑटोमेटिक सांस आ रही है, जा रही है। सिर्फ इसलिए कहते हैं लंबी गहरी लेने, ताकि वो हमको दिखे नाभि के द्वारा। अब आप अपने नाभि की ओर देखें, तो सांस लेते हैं तो नाभि ऊपर उठती है, सांस छोड़ते हैं तो नाभि नीचे जाती है। तो महसूस करें उस सांस को आते जाते। सांस आ रही है तो नाभि ऊपर, सांस छोड़ रहे हैं तो नाभि नीचे। ऐसे देखते रहें थोड़ा देर। जितना हम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, हमारा जो अंतर मन है वो खुलने लगता है, और ये जो बाह्य मन है जो हमें व्यर्थ में ले जाता है, हलचल में रखता है, वो शांत होता है। इसीलिए सांसों को देखें, नाभि ऊपर, सांस लेने से, छोड़ने से नाभि नीचे। दूसरा, सांसों को देखते हुए और संकल्प कर सकते हैं कि जैसे ही सांस ले रहे हैं तो हम स्वस्थ, पॉजिटिव एनर्जी अंदर जा रही है, और सांस छोड़ रहे हैं तो नेगेटिव वाइब्रेशंस हमारे बाहर निकल रहे हैं। अंदर के जो भी टॉक्सिन्स हैं, जो भी विष है हमारे अंदर, वो बाहर निकल रहा है।
ऐसे हम स्वास्थ्य ला सकते हैं अपने में। जब भी कभी सोए भी तो ऐसे ही नींद नहीं आ रही हो तो लंबी गहरी सांस लेते जाएं और देखते जाएं। लंबी गहरी सांस देखें नाभि को। 1 मिनट में शांत होती हूँ। अपने नाभि को ऊपर नीचे होते देखें। अब हमारा मन हमारा कहना मानने के लिए तैयार हो गया है। तो वो संकल्प करें जो आपको ज़रूरत है। वैसे मैं कह रही हूँ कि आप कहें कि मैं आत्मा, भ्रुकुटी में आत्मा देखते हुए, क्योंकि जितना हम स्वस्थ रहेंगे उतना ही हम पावरफुल योग भी कर सकेंगे। तो ये सबसे बड़ा तपस्या के लिए ये संकल्प बहुत ज़रूरी है। तो अभी कह रहे हैं हम कि मैं आत्मा संपूर्ण स्वस्थ हूँ। भ्रुकुटी में देखते हुए कह दें। 2 बार और कहेंगे, मैं आत्मा संपूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं आत्मा संपूर्ण स्वस्थ हूँ। अब हमारा मन पूरे शरीर में, अब अपनी चेतना को पूरे शरीर में दौड़ाएंगे। हमारा जो शरीर है हमारा कहना मानता है ना, हर चीज़ तो मानता है। हम कहेंगे अभी नहीं खाना है तो नहीं खाएगा, अभी बैठ जाओ तो बैठ जाएगा, अभी चाय पीना है हमें तो मन तैयार हो जाता है ना। तो हर चीज़ के लिए हमारा मन, हमारा शरीर मान जाता है। क्योंकि मान जाता है, कैसे पता चलेगा? आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है ना वो। आप कहेंगे चाय पीना है तो शरीर तो बोलता नहीं है नहीं पीऊँगा, शरीर भी उसी ढंग से आपको एनर्जी देता है। तो इससे समझिए आप कि आपका शरीर मानता बहुत है कहना। तो अब शरीर को भी स्वस्थ रखना है उसी के लिए। तो अपने शरीर को जैसे जैसे मैं जिस जिस अंग की बात करूँगी उसको आप रिलैक्स करते जाना, क्योंकि आपका शरीर तैयार बैठा है आपके सुनने के लिए। तो अपना ध्यान दाएं पैर के अंगूठे में लगाएं। देखें उसको एक नज़र, मन से हिलना डुलना नहीं है, बस मन की आँखों से देखो वहाँ पर। दाएं पैर का अंगूठा रिलैक्स कर दें उसको, रिलैक्स। दाएं पैर की पहली उंगली, दूसरी, देखते जाएं, तीसरी, चौथी, रिलैक्स हो गई है, रिलैक्स। दाएं पैर का तलवा रिलैक्स, एड़ी रिलैक्स, टखना रिलैक्स। दाएं पैर की पिंडली रिलैक्स हो गई है। घुटना, अगर किसी जगह दर्द है आपको तो उसको 2 चीज़ें कहेंगे। जैसे घुटने में मान लो दर्द है तो कहेंगे घुटना का दर्द पूरी तरह समाप्त हो गया है, और रिलैक्स 2 शब्द कहेंगे। पूरी जांघ रिलैक्स, रिलैक्स। पूरा दायां पैर जांघ से लेकर पंजे तक रिलैक्स हो गया है, एकदम शांत। अब आपका ध्यान बाएं पैर के अंगूठे की ओर ले जाएं। बाएं पैर का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी,
तीसरी, चौथी रिलैक्स हो गई है। पूरा बाएं पैर का तलवा रिलैक्स, एड़ी रिलैक्स, टखना रिलैक्स, पिंडली रिलैक्स, बाएं पैर का घुटना स्वस्थ रिलैक्स हो गया है। बाएं पैर की जांघ, पूरा देखो जांघ को रिलैक्स हो गई है। पूरा बायां पैर जांघ से लेकर पंजे तक रिलैक्स हो गया है। अब हाथों के कंधे पर आ जाए। दोनों हाथ के कंधे देखे, नजर दौड़ाए, रिलैक्स हो गई हैं। दोनों बाजू, दोनों बगल रिलैक्स रिलैक्स। दोनों हाथ की कोहनी रिलैक्स, दोनों हाथ की हथेली रिलैक्स हो गई है। देखिए दोनों हाथ के अंगूठे रिलैक्स हो गए हैं, रिलैक्स। दोनों हाथ की पहली उंगली रिलैक्स हो गई है। दूसरी, दोनों हाथ की दूसरी उंगली, तीसरी, चौथी रिलैक्स रिलैक्स हो गए हैं। दोनों हाथ पंजे तक, कंधे से लेकर पंजे तक रिलैक्स हो गए हैं, रिलैक्स हो गए हैं, रिलैक्स। देखें अपने पेट की मांसपेशियों को, पूरी मांसपेशियां पेट की रिलैक्स हो गई है। दोनों चेस्ट को देखें ध्यान से, कोई गांठ नहीं, एकदम रिलैक्स हो गए हैं। देखें हृदय को, हृदय बहुत अच्छे से पंपिंग कर रहा है, सारी ब्लॉकेज खुल गई है, बहुत स्वस्थ है, बहुत अच्छे से धड़क रहा है। उसको प्यार करें। बहुत प्यारा हृदय है मेरा, मेरे दिल तुम कितने अच्छे हो, बहुत अच्छे से मुझे संभाल रहे हो, तुम बहुत प्यारे दिल हो मेरे। कहें उसको, प्यार करें, स्वीकार करता है वो आपके प्यार को। पेट में जो पाचन ग्रंथि है उसको देखें, बहुत अच्छे से एक्टिवेट होकर, बहुत अच्छे से सुचारू रूप से कार्य कर रही है। देखें उसको, बहुत अच्छे से कार्य कर रही है, जिससे मैं बहुत स्वस्थ हूँ, नॉर्मल है मेरी हर चीज़, मैं कब्ज से मुक्त हूँ, मोटापे से मुक्त हूँ, क्योंकि मेरी ग्रंथि बहुत अच्छे से कार्य कर रही है, बहुत ही अच्छी है। आगे बढ़ें, गले को देखें। गले में जो थायराइड ग्रंथि है उसको बड़े प्यार से देखें। थायराइड ग्रंथि सुचारू रूप से कार्य कर रही है। लव यू मेरी थायराइड ग्रंथि, लव यू, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छे से कार्य कर रही हो, तुम्हारा दिल से शुक्रिया। फिर से देखें, गर्दन को देखें। लव यू गर्दन, तुम बहुत अच्छे हो, कितना मेरा ध्यान रखते हो, मैं तुमको झुका झुका कर रखती हूँ, फिर भी तुम मुझे अच्छे रखते हो, तुम्हारे लिए ही अभी मैं रिलैक्सेशन कर रही हूँ। रिलैक्स हो जाओ गर्दन, रिलैक्स हो जाओ। देखिए पूरी पीठ, ए पीठ
तुम भी बहुत अच्छी हो। रिलैक्स, लव यू। रिलैक्स कर दो उसे। ऊपर का भाग पीठ का रिलैक्स, मध्य का भाग रिलैक्स और नीचे का भाग कमर वाला पोर्शन रिलैक्स। पूरी कमर को देखें, रिलैक्स हो गई है। कमर दर्द समाप्त। कितनी अच्छी हो कमर तुम, मुझे एकदम रिलैक्स रखती हो। रीढ़ की हड्डी को देखें, ऊपर से नीचे रीढ़ की हड्डी को देखें, नीचे से ऊपर नज़र दौड़ाए रीढ़ की हड्डी को। रीढ़ की हड्डी की एक एक कोशिका रिलैक्स हो रही है। रिलैक्स, रिलैक्स। और कोई एकदम रिलैक्स कर दें। देखें, रिलैक्स। नितंब को रिलैक्स करें। पूरा पिछला पैर को रिलैक्स करें। दोनों पैर के पिछले भाग को एक नज़र दौड़ाते हुए रिलैक्स कर दें। अब ऊपर आ जाएं, सिर के ऊपर। सिर का ऊपरी भाग रिलैक्स। सिर का दायां भाग रिलैक्स। सिर का बायां भाग रिलैक्स। सिर का पिछला भाग रिलैक्स कर दें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब माथे को देखें। माथे में बहुत बोझ डाल देते हैं आप लोग। एकदम रिलैक्स कर दें। देखें अपने को, माथा आपका रिलैक्स हो गया है। पूरा माथा रिलैक्स। दाईं भौं रिलैक्स। देखते जाएं, बाईं भौं रिलैक्स। दाईं आँख रिलैक्स। बाईं आँख रिलैक्स। दाएं कान रिलैक्स। बाएं कान रिलैक्स। दोनों गाल रिलैक्स। दोनों नासिका, पूरा ध्यान। दोनों नासिका रिलैक्स। दोनों ओठ रिलैक्स। ओठ का ऊपरी भाग रिलैक्स और ठुड्डी रिलैक्स हो गई है। सारा शरीर रिलैक्स हो गया है। कितना सुखद अनुभव। एकदम शरीर शांत, शीतल। अनोखा आनंद है इस शीतलता में। एकदम रिलैक्स, बहुत सुंदर रिलैक्सेशन। अब अपने को देखें कि आप समुद्र के किनारे बैठे हैं, रेती में, और चारों ओर लोग, बच्चे सब खेल रहे हैं। आप समुद्र में बड़े से जहाज को देखने में लगे हैं। बड़ा सा जहाज जा रहा है समुद्र में। वहाँ पर समुद्र में बहुत प्यारी प्यारी बहुत सारी बिल्लियाँ खेल रही हैं, सब यात्रियों के साथ में। देखें, मोमबत्ती जल रही है एक टेबल पर। उस मोमबत्ती की लौ हिल डुल रही है और एक जगह लालटेन लटकी हुई है। कितनी एक रस स्थिति है उस लालटेन की। एक टक जल रही है, एक टक। ऐसी हमारी बाबा की याद की लगन होनी चाहिए। एक टक बाबा की ओर बुद्धि खिंची हुई होनी चाहिए। ऊपर परम धाम, जब देखो तब परम धाम दिखाई देना चाहिए। मैं यहाँ आत्मा हूँ और बाबा परम धाम, बस
ये ऊपर की रग झुकी रहे। ऐसी एक स्थिति। देखिए अब सुबह का समय, सूरज की लालिमा, सूरज उग रहा है। पूरा आकाश लाल प्रकाश से भर गया है। सिंदूरी लाल कलर कितना सुंदर लग रहा है। आहा। उसी तरफ देखिए कि बहुत सुंदर सुंदर हरे भरे पहाड़, चारों ओर खजुराहों के पेड़, चारों ओर चंदन की खुशबू के पेड़, कितना खुश हरे भरी स्टेप में, पहाड़ों की स्टेप बाय स्टेप में खेती, बहुत सुंदर सुंदर गुलाब के फूल उन पहाड़ों पर उगे हुए हैं। कितनी सुंदर दुनिया, कितना प्यारा लग रहा है। कितना हरियाली, आँखों को ये हरियाली देखने से, संकल्प में भी करने से, संकल्प में भी आप हरियाली देख रहे हैं तो आँखों की रोशनी बढ़ती है। आँखों को हरियाली देखने से बहुत फायदा, कितना आनंद, कितनी शांति, कितनी खुशी है यहाँ। अब देखिए आप समुद्र में हैं, ये समुद्र के किनारे में बैठे हैं। आपकी सखी आ गई है बचपन की और आपसे बात कर रही है, तो अपनी सखी से बातें करें। वो सखी आपको, आपके गुणगान कर रही है। ऐसे महसूस करें कि आपकी सखी आपके गुणगान कर रही है ना। दूसरे लोग तो गिराते हैं, लेकिन सखी जो होती है बहुत अच्छी होती है। तो महसूस करें जो जो आपकी सखी कह रही है उसे स्वीकार करें। तो आपकी सखी कह रही है, ऐ सखी तुम कितनी अच्छी हो, तुम मेरी बहुत प्यारी मित्र हो। ऐ सखी तुम जब बोलती हो तो मोती झरते हैं। तुम कितनी मीठी बोलने लगी हो। तुम्हें बाबा ने कितना श्रृंगार किया है। तुम्हारा तन भी सुंदर, तुम्हारा मन भी सुंदर, और तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल हृदय की हो। ऐ सखी तुम्हें बाबा ने कितना ऊंचा बनाया है, कितना रहमदिल बनाया है। ऐ सखी तुम बहुत अच्छी हो। बोलती हो तो मोती झरते हैं, चलती हो तो फरिश्ता लगती हो, जहाँ भी पहुँचती हो तो खुशियाँ बिखेर देती हो। सच में तुम्हारे बाबा कितने अच्छे हैं। मैं भी तुम्हें देखकर बाबा की बन गई हूँ। पहचान ली हूँ मैं भी तुम्हें देखकर कि भगवान सचमुच आ गए हैं। ऐ सखी तुम्हें बाबा कितना प्यार करते हैं, तुम्हारे हर संकल्प को ध्यान रखते हैं, तुम्हें कितना खिलखिलाकर हंसना सिखाते हैं। मस्त मौला जीवन बना दिया है तुम्हारे बाबा ने। इसीलिए सखी मैं भी तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं भी आ गई हूँ। चलो सखी बचपन के खेल खेलते हैं। उस बचपन में चले जाते हैं जहाँ निश्चिंतता थी, जहाँ कोई गम नहीं था, जहाँ बस खेलते कूदते खाते पीते हंसते नाचते गाते रहते थे, है ना हम। तो चलो सखी वही खेलेंगे। रेस टिप खेलेंगे, लुका छिपी खेलेंगे, फुगड़ी खेलेंगे, रस्सी कूद खेलेंगे, जो खेलना है वो खेलेंगे। चलो सखी बिल्लस खेलेंगे, सब कुछ खेलेंगे। चलो सखी। तो सखी मेरा हाथ पकड़ के उस रेती पर खेल रही है,
वो बचपन का खेल खेलते रहो, आनंद में आ जाओ, निश्चिंतता में आ जाओ। कोई बोझ नहीं, कुछ नहीं करना हमें, बड़े बैठे हैं करने के लिए। मैं तो बस खेलूं कूदूं खाऊं पीऊं सो जाऊं। ऐसी सुंदर सतयुगी दुनिया भी तो बाबा बना रहा है। कितना आनंद। खेल लिया। चले, सखी ने कहा चलो सखी, मैं भी तुम्हारे साथ सतयुग की सैर करना चाहती हूँ। तो हम दोनों सखी अपने को राधा समझे और चले सखी के साथ। स्वयं को अपने को नन्ही सी राधा समझकर, बहुत प्यारी सी गुलगुल राधा, और सखी के साथ उड़ते हुए चल दें। उड़ते जाए और पहुँच जाए स्वर्ग में। स्वर्ग में चारों ओर महल है सोने के, जगमग जगमग कर रहे हैं येलो कलर में, उस पर रत्न जड़े हुए हैं। तो वो उस रत्नों के कारण सूरज की रोशनी पड़ती तो वो किरणों के रूप में नजर आते हैं। किरणें निकलती हैं उनसे सूरज की रोशनी पड़ने से। चारों ओर इतने फल फूल लगे हुए हैं एकदम पास पास में, और उन फलों फूलों में चिड़ियाएँ बैठी हुई हैं। और हम दोनों सखी वहाँ पहुँचे तो सारे चिड़ियाएँ आ गई हमारे पास, रंग बिरंगी, जामुनी, नीली, पीली, हरी, कितनी प्यारी प्यारी मनमोहक चिड़ियाएँ सुंदर सुंदर गीत गा रही हैं, ची ची करके बड़ी प्यारी आवाज़ में। कोयल की आवाज़, मैना की आवाज़, बुलबुल की आवाज़, कितनी मीठी। सब हमारे साथ वो चिड़ियाएँ एकदम पास आके खेल रही हैं। हम सब उसके साथ आनंद में हैं, सब हमारे साथ। वैसे भी पशु पंछी कितने प्यारे लगते हैं। ये सब हमारे साथ सतयुग में मनोरंजन के साधन होंगे, हमें बहलाएंगे। ये झुंड के झुंड मोर हमारे लिए डांस कर रहे हैं, हमें दिखा रहे हैं सुंदर सुंदर डांस। उसको देखने में मगन हो जाती हूँ मैं। सुंदर मोर के डांस, बहुत सारे मोर। अब मैं खरगोश फुदक फुदक रहा है, उसको पकड़ने जा रही हूँ सखी के साथ साथ। खिलखिला रही हूँ, पकड़ना जाती हूँ तो भाग जाता है। हिरन कुलांडी मार मार के घूम रहा है, उसको पकड़ने जाती हूँ, वो भी मस्ती कर रहा है। फिर आखिर में पकड़ा जाता है तो खूब प्यार करती हूँ उसको। कितना आनंद है। गिलहरी कितनी सुंदर प्यारी सी हमारे पास ही बैठ जाती हैं। इतनी मस्ती कर ही रहे थे हम कि श्री कृष्ण छोटे से बाल गोपाल के रूप में, जैसे राधा बाल गोपाल छोटी सी है, वैसे श्री कृष्ण भी छोटे से बाल गोपालों के साथ आ गए हैं। गायें लेकर आए हैं, नन्ही नन्ही बछड़े लेके, सफ़ेद कलर की। और वो गऊओं की आँखें बहुत प्यारी, बहुत सुंदर, झील सी आँखें, काली काली नीली नीली, बहुत प्यारी लग रही। उनको मैं प्यार कर रही हूँ। खूब प्यार कर लें। जिसको आप संकल्पों से प्यार कर रहे हैं, उनके वाइब्रेशंस बहुत सतो प्रधान होते हैं। इतने प्यारे हैं गाय लोग, देखो। अब श्री कृष्ण ने मुझ राधा का हाथ पकड़ा, नन्हे ही है, हम बच्चे ही हैं, और सब बाल गोपाल और हम सब एक साथ वहीं पर खेल रहे हैं। कभी झूला झूलते हैं तो कभी और कुछ खेलते हैं, तो कभी सूबी रस पीते हैं, तो सुंदर सा उड़न खटोले में घूमते हैं। उड़न खटोले ऐसे घुमाते हैं जैसे कि खिलौना है, ऐसे घूमते उस पर बैठ के। कितना आनंद, कितनी खुशियाँ हैं। ऐसे आनंद खुशियों में झूमते झूमते अब मैं सब कुछ छोड़कर, खुशियाँ ही खुशियाँ और आनंद ही आनंद लेकर, अब मैं
राधे रूप में सबको वही छोड़ के मैं राधे ऊपर उड़ रही हूँ। ऊपर उड़ते देखें अपने को, ऊपर उड़ते देखें, पहुँच जाए सूक्ष्म वतन में, जहाँ चारों ओर चांदनी सा प्रकाश फैला हुआ है। ब्रह्मा माँ झूले में बैठी हैं, बड़ा सा झूला है, ब्रह्मा माँ बैठी है, शिव माँ भी उनकी भ्रुकुटी में है। मैं राधे रूप में दौड़कर उनके पास पहुँचती हूँ तो दोनों माँ मुझे गले लगा लेते हैं। दोनों माँ बहुत प्यार कर रही हैं मुझे। इकलौती संतान हूँ मैं उनकी, ऐसे प्यार ले लो कि माँ मुझे बहुत प्यार कर रही है। उनका प्यार पाकर मैं आत्मा राधे धन्य धन्य हो गई हूँ। लेते रहे उनका प्यार, उनके जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। दोनों माँ के प्यार ने मुझे जन्म जन्मांतर के लिए माँ के प्यार से भरपूर कर दिया। मुझे हर जन्म में श्रेष्ठ माँ बाबा माँ के रूप में आएंगे। हर जन्म में बाबा मुझे माँ का प्यार देंगे। मेरी माँ, माँ तुम कितनी अच्छी हो। मैं माँ के माथे पर चूम रही हूँ। माँ मुझे प्यार कर रही है, नन्हा फरिश्ता, नन्हा राधे बनके। कितना प्यार, कितनी खुशी, कितना आनंद, सुख ही सुख, कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, कोई बोझ नहीं, बस आनंद ही आनंद, खुशियाँ ही खुशियाँ, सुख ही सुख। तब दोनों माँ ने मेरे सिर पर हाथ रखकर वही वरदान दिया जो सबसे पहले मैंने लिया था, है ना। तो 3 बार महसूस करें कि ब्रह्मा माँ और शिव माँ आपको वरदान दे रहे हैं कि मैं आत्मा संपूर्ण स्वस्थ हूँ। अपनी भ्रुकुटी में देखते हुए बाबा का सिर पर हाथ महसूस करते हुए लीजिए, मैं आत्मा संपूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं आत्मा संपूर्ण स्वस्थ हूँ। जैसे ही बाबा ने वरदान दिया, सामने बड़े से पर्दे पर दिखा रहे हैं बाबा, देखें आप वहीं पर हैं, अपने इस ओरिजिनल स्वरूप में हैं। और बाबा ने आपको संगम युग के फरिश्ते ड्रेस में है आप, और बाबा ने आपको पहनाया हीरो का हार। एकदम ऐसे देखिए जैसे आप बहुत मोटे हैं और आप एकदम पतले हो गए, और तो आपको कितनी खुशी होती है। तो ऐसे ही देखें, या आपको कोई बीमारी है और वो बिल्कुल निकल गई है तो कितनी खुशी होगी। तो ऐसे विश्व सुंदरी जैसी खुशी अपने चेहरे पर लाए वो दृश्य। और ताज पहनते देखें, हर बार हर चीज़ की जीत पर ताज पहन रहे हैं आप। बाबा पहना रहे हैं आपको, दोनों माँ ने पहनाया। अब वो दृश्य लोप हो गया। आपकी खुशी बरकरार रखें। और मैं आत्मा राधे बाबा मम्मा के पास, तो बाबा दोनों माँ कह रही हैं, जाओ बच्चे, विश्व में अपने भक्तों को और प्रकृति को सकाश दो। जी माँ। तो मैं आत्मा राधे रूप में नीचे उतर रही हूँ। नीचे उतरें, नीचे उतरें, आ जाएं, अपने साकार देह में प्रवेश कर लें। अब धीरे धीरे पहले जो संकल्प किया था ऊपर में, वही संकल्प आत्मा देखते हुए भ्रुकुटी में 3 बार संकल्प करें। भ्रुकुटी में देखते हुए कि मैं आत्मा संपूर्ण स्वस्थ हूँ। जोर लगा दो हूँ पर। मैं आत्मा संपूर्ण स्वस्थ हूँ।
मैं आत्मा संपूर्ण स्वस्थ हूँ। अब योग निद्रा का अभ्यास कंप्लीट हुआ। अब आंखें बंद ही रखें, बिना अभी खोलना नहीं है। अब अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे हिलाएं, अर्थात अपने साकार देह में हलचल महसूस करें। दोनों पैर धीरे धीरे हिलाएं, दोनों हाथ हिलाएं, धीरे से गर्दन हिलाएं, अपने इसमें आ जाएं और धीरे से एक हाथ पर जोर देकर जमीन पर हाथ रखें और धीरे से उठें। बाईं करवट उठ के बैठें। हाथों को गर्माहट करें और आँखों को ऊपर रखें, क्योंकि बहुत देर से आँख बंद रहती है तो बंद रख कर ही करना पड़ता है योग निद्रा। तो उसको गर्माहट दे आँखों को, उसके बाद खोलें। तो ये हो गया आपका योग निद्रा। और योग निद्रा में किया गया संकल्प निश्चित सफल होता है। इस निश्चय के साथ करना चाहिए। ओम शांति।